बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। पाकिस्तान में जो सियासी तनाव है उसमें इजाफ़ा होता जा रहा है। आज जो इमरान खान किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं जेल भरो तहरीक की, उस हवाले से बड़ी अहम मीटिंग है। परवेज़ इलाही साहब भी मिल रहे हैं, इसके बाद शेख रशीद भी मिल रहे हैं। लिस्टें तैयार हो गई हैं वर्कर्स की और बहुत बड़ी तादाद है। मैं आपको भी थोड़ी देर में अगले हिस्से में जाके बताता हूँ कि किस तरीके से मामला होगा। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत ने जो इलेक्शन कमीशन को बुलाया है, कमिश्नर को, उसके बारे में ये पता चल रहा है कि शायद इलेक्शन कमिश्नर पेश ही नहीं हो वहाँ पे। और एक ख़त जो है इन्होंने तैयार किया है वजारत कानून के हुकाम से मिलकर। यानी ये वो ख़त है, इंडिपेंडेंटली जो इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा, क्योंकि इस वक्त हुकूमत के साथ मिल के सारी कार्रवाई हो रही है इलेक्शन को मुलतवी कराने की। तो वो एक कहते हैं जी कि हम एक लेटर भेज रहे हैं, लेकिन लग ये रहा है कि सदर मुमलिकत अगर इलेक्शन कमिश्नर नहीं भी आएंगे तो वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर देंगे, क्योंकि सेक्शन 57 के तहत वो इस बात के अहल हैं कि वो ऐलान कर सकें। दूसरा एक और जो ख़बर है वो गर्दिश कर रही है कि शहबाज शरीफ साहब जो टर्की में गए हैं, ये अनकन्फर्म ये रिपोर्ट है और बहुत सारे एंकर्स ने इसका दावा किया है कि जो तुर्की में जो सामान भेजा गया ज़लज़ला ज़दगान की मदद के लिए पाकिस्तान की तरफ से, शहबाज शरीफ साहब जिसको लेके गए हैं, उसमें ये कहा गया है कि कुछ पैकेट्स में वो सामान बरामद हुआ है जो तुर्की ने पाकिस्तान को भेजा था सैलाब ज़दगान की मदद के लिए। एक बड़ी सुबकी ये क्लेम किया जा रहा है इस बात को। मेरे पास इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर ये ऐसे है तो ये फिर जो हमारे सिस्टम में जो करप्शन है, जो बेईमानी है, ये उसको एक्सपोज करता है। मैं क्योंकि मुझे अगर इंडिपेंडेंटली कंफर्म हो तो मैं पूरा वीलॉग इस पे करूं, लेकिन ये जिन लोगों की तरफ से आई है बड़े क्रेडिबल लोग हैं और अभी मुझे इसकी कंफर्मेशन नहीं हो सकी, क्योंकि आजकल सरकार के लोगों के साथ कोई हमारा बहुत ज़्यादा ताल्लुक वास्ता नहीं है। ना ही वो हमें को घास डालते हैं और ना ही हम भी चाहते हैं कि वो हमें को घास डालें। अब एक बड़ी अहम और डेवलपमेंट है जो मैं जिस पर सबसे पहले बात करूंगा, वो है नवाज़ शरीफ का बयान। नवाज़ शरीफ ने कल अपनी मतलब के सहाफ़ियों से लंदन में गुफ्तगू की है। जो साथ उनके होते हैं लोग कभी टफ सवाल नहीं करते और जो भी नवाज़ शरीफ कहते हैं वो उसकी बात करते हैं। उसमें उन्होंने गैंग ऑफ 5 यानी उन्होंने कहा है जी कि एक तो जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, साकिब निसार, आसिफ खोसा, और देखिए इसके साथ उन्होंने 2 हाजिर सर्विस जजेस जो है उनका नाम लिया है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी। ये इनके हवाले से कैंपेन इसलिए चल रही है कि एजाजुल एहसन साहब तो उस बेंच का हिस्सा थे जिसने पनामा का फ़ैसला किया था, पनामा पेपर्स का, और मुज़ाहिर अली नकवी वो जज हैं, बहादुर जज हैं, जिन्होंने जब वो लाहौर हाई कोर्ट में थे तो अल्ताफ़ हुसैन की जो वो गुफ्तगू करता था पाकिस्तान के बारे में और एक ऐसी ज़बान इस्तेमाल करता था, उन्होंने ये हिम्मत से फ़ैसला किया और उसकी जो तकरीर थी उस पर उन्होंने नेशनल मीडिया पर लाइव तकरीर दिखाने पर उन्होंने कहा ये जो बातें करता है इस काबिल ही नहीं है कि इसको आप नेशनल मीडिया पे दिखाएं। और वैसे भी भगोड़ा था वहाँ पे बैठा हुआ लंदन में, उनकी लंदन की शहरियत लेके क्या ताल्लुक़ है उसका पाकिस्तान के साथ, सिवाय इसके कि वो थोड़े थोड़े अरसे के बाद पाकिस्तान की फ़ौज को गाली देनी, पाकिस्तान को गाली देनी। तो क्योंकि ये जो 2 मेंबर हैं ये उस 3 मेंबर बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने पंजाब असम्बली में इलेक्शन के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन 2 नंबरी कर रहा है और तारीख नहीं दे रहा, तो उसका मामला उन्होंने रेफ़र किया चीफ जस्टिस साहब को कि एक लार्जर बेंच बना के आप इसको सुने। और उसके साथ साथ गुलाम मोहम्मद डोगर जो CCPO लाहौर, जिसको तब्दील कर दिया इन्होंने आके, मोहसिन नकवी ने आके, और उसका भी ट्रांसफ़र सस्पेंड कर दिया इसी बेंच ने कि ये आपने इंतकाम की बुनियाद पर किया और इसकी कोई ख़ास रीज़न नहीं है। और साथ में ये भी कहा कि जो निगरान हैं इनके पास कोई बड़े पैमाने पर तबादलों का इख्तियार नहीं है, इन्होंने तो पूरी ब्यूरोक्रेसी की गाड़ पिछाड़ कर दी है। तो और ये भी कहा साथ में कि ये कहते हैं कि ये हमने तबादले इलेक्शन के लिए किए हैं लेकिन इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहे। तो ये बड़ी किड़ थी नवाज़ शरीफ को। और अब नवाज़ शरीफ ने, आप देखें कि ये किस कदर एहसान फरामोश आदमी है।
बाजवा के साथ मिलकर इन्होंने इमरान खान की हुकूमत उल्टाई और अब नवाज शरीफ मरीम नवाज़ की तरह और नवाज शरीफ के ये जो दूसरे रहनुमा हैं साथी उनकी तरह इसने जनरल बाजवा को मुकम्मल गाली दी है। तो जो एहसान फरामोशी है यानी, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये बाजवा के साथ भी अच्छा हुआ, जिस तरह उसने पाकिस्तान के साथ ज़्यादती की, जुल्म की और इस फ़ौज के सारे इख्तियारात को इस्तेमाल किया इमरान की हुकूमत को हटाने के लिए। अब जो उसके साथ हुआ है ना, बाजवा के साथ ये जो कर रहे हैं नून लीग वाले, जो नवाज शरीफ कर रहा है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो ये कर रहा है ना नवाज शरीफ और मरीम नवाज बाजवा के साथ, उसको देख के तो जो मौजूदा सरबराह है ना पाक फ़ौज के, उनको सबक सीखना चाहिए। मैं कहता हूँ उनके लिए इसमें बड़ा सबक है कि उनका जो कमिटमेंट और जो तरजीहात वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की फ़ौज होना चाहिए। उनकी तरजीहात सिस्टम में जो ठीक करना होना चाहिए। आप ये देखें कि नवाज शरीफ ने जिस तरीके से बाजवा को इस्तेमाल किया इमरान की हुकूमत को गिराने के लिए, जरदारी ने इस्तेमाल किया, उसके बाद आप देखें कि कैसे लंदन में गुफ्तगू करते हुए बाजवा के ख़िलाफ़ तहकीकात और इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला कर दिया जजेस पर। आप देखें माजी में भी जब सजाद अली शाह चीफ जस्टिस थे तब भी इन्होंने हमला किया सुप्रीम कोर्ट पर, और जजेस की वीडियोस बनाई इन्होंने। जस्टिस बाकर नजफी ने जब मॉडल टाउन केस का दिया था, रिपोर्ट बनाई थी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से, तो तब राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनका केस लेके जाएंगे। फिर उसके बाद अरशद मलिक की वीडियो। तो अब जनाब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दो जो जजेस हैं, मज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस इजाज़ुल हसन, इन दोनों पर इन्होंने ये हमला किया है। राना सनाउल्लाह ने जो ऑडियो चलाई और उसके बाद जो वहाँ पर गुफ्तगू की है नवाज शरीफ साहब ने, और उसमें उन्होंने पूरा इसको इन्हीं पर सारा मलबा डाला है और कहा है कि इनके ख़िलाफ़ तहकीकात होनी चाहिए। तो जैसे मैंने पहले कहा कि जो ISI के मौजूदा सरबराह हैं, जो पाकिस्तान फ़ौज के मौजूदा सरबराह हैं, इनके लिए इस सारे मामले में बहुत बड़ा सबक है कि इनको सीखना चाहिए इससे, इनको देखना चाहिए इससे कि ये किस किस्म के लोग हैं। और अब समझ में आ रही है कि अल्ताफ़ हुसैन की तरह नवाज शरीफ भी बाहर क्यों बैठा है। एक तो उसको पता है कि मुकदमे इतने सॉलिड हैं, एविडेंस इतना ज़बरदस्त है कि वो बच नहीं सकता, प्रॉपर्टी है उसकी, कोई मनी ट्रेल नहीं है जिसमें अभी वो रहते हैं। अब ये मतलब कोई अल्लाह को भी तो जवाब देना है ना जजेस ने, और फिर पाकिस्तान के लोग भी तो देख रहे हैं। अगर वो फ्लैट जिनमें वो रह रहे हैं और उसकी मनी ट्रेल कोई देने के लिए तैयार नहीं है, और किसी पे इल्ज़ाम भी अगर अदालतें कहती हैं कि नहीं है करप्शन का, तो मुझे ये बताइए कि ये किस किस्म का निज़ाम इंसाफ होगा हमारा। तो वो उसको पता था, इसलिए वो नहीं आ रहा वहाँ पर बैठ के वो फ़ौज को गाली निकाल रहा है, वहाँ पर बैठ के वो पाकिस्तान को गाली, और ये प्रेशर के इमरान खान को आप पकड़ लें। बहरहाल ये सब के लिए मैं कहता हूँ कि ये जो उनका बयान है उससे आंखें सबकी खुल जानी चाहिए, इनको होश के नाखून लेने चाहिए। अब जनाब आ जाते हैं कि जो जेल भरो तहरीक है, इसमें लिस्टें बन गई हैं। सिर्फ लाहौर में 6000 से ज़्यादा लोगों ने अपने आप को रजिस्टर करवाया, और बाकी जो इलाके हैं वो भी अपनी जगह पर बहुत सारे जो नाम हैं, बहुत सारी जो लिस्टें हैं, उनको वो मुख्तलिफ लोगों के हवाले किया गया ताकि वो जो एक जुलूस की सूरत में लोगों ने आना और गिरफ्तारी पेश करनी जेल भरो तहरीक की, उसको ताकि हुकूमत सबोटाज ना कर सके। ज़मान पार्क के सामने हज़ारों लोग मौजूद हैं इमरान खान के साथ, कोई डर नहीं है इमरान को गिरफ्तारी का, और पुलिस आती है रोज़ाना, रात में दिन में, लोग भी उनके पीछे दौड़ते हैं तो पुलिस वाले भाग जाते हैं। ये आँख मचोली सब चल रही है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको हम भी जहाँ पे एक्शन है वहाँ से आपको वीलॉग्स भी करेंगे, आपके साथ चीज़ें भी शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक। अल्लाह ने।